वक्त कुरान घरों में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा ही हुआ है। और किधर गोरे जो है वो मरने से पहले जनाब कुरान तर्जुमे से पढ़ रहे हैं, उनको हिदायत मिल रही है। खाना शुक्री की, लेकिन आखिरत में नहीं छोड़ूंगा जिसने ना शुक्री की, ये ज़हन में रखना। अच्छा, कुफ्र का मतलब ना शुक्री भी होता है, लेकिन हिदायत भी सबको प्लेट में रख के नहीं दूंगा। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग कोशिश करेंगे उन्हीं के लिए हक के रास्ते खोलूंगा, जो कोशिश नहीं करेगा दरिया के किनारे भी प्यासा मर जाएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नई रिएक्शन वीडियो लाए हैं मोहम्मद अली मिर्जा की, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। और आज की हमारी वीडियो का नाम भी बताएंगे हम, अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है, बाय मोहम्मद अली मिर्जा भाई। ओके, तो वीडियो को पूरा देखें और आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा कोई पॉइंट हम मिस कर रहे हैं या कुछ आप ऐड करवाना चाहते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है अभी, तो अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा नॉलेज है तो हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर कोई गलती हो जाए हमसे बोलने में तो उसको दरगुजर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरगुजर मीन्स फॉरगिव। 3, 2, 1 गो। अच्छा, दुनिया में अगर किसी बादशाह को कोई बदमाश आके धमकी लगाए और उसे कहे कि मैं तेरे बंदे चुक लेने ने, तेरे बंदे उठा लूंगा, तेरे बंदे अगवा कर लूंगा सारे, तो दुनिया का बादशाह क्या कहता है? मैं तकना ऐसी दी तैसी तेरी तेरी जुर्रत, यही कहता ना, क्योंकि वो ये ख्याल करता है कि मेरी बादशाही स्टेक पे लग रही है, 200 वाली मेरे बंदे उठाएगा, वो ये समझता है। लेकिन अल्लाह के केस में ऐसा नहीं हुआ, जो कायनात का बादशाह, जब शैतान ने धमकी लगाई ना इंसान के हवाले से कि या अल्लाह मैं तेरे सारे बंदे अगवा कर लूंगा, चंद एक लोग ही तेरे साथ होंगे, और अल्लाह ताला सूरह सबा में कह रहा है कि उसने अपनी बात पूरी भी कर दिखाई है, शैतान डेविल। तो इसके मुकाबले पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तकना किस तरह तू करना है, ऐसी थी तैसी तेरी, नहीं, क्योंकि अल्लाह तो बेपरवाह है। उसने अपने नबी भेजे हैं, किताबें भेजी हैं, और क्या करे वो, इससे बड़ा क्या काम करे? किताबें भेज दी, पैगंबर भेज दिए, हक का हक होना, बातिल का बातिल होना बता दिया। ला इकराह फिद्दीन, दीन कबूल करने के मामले में किसी पे जबर नहीं। अत तबय्यन रुश्दु मिनल गई, बेशक हदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने रास्ता दिखा दिया है। इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, खाना शुक्री की, लेकिन आखिरत में नहीं छोड़ूंगा जिसने ना शुक्री की, ये ज़हन में रखना। अच्छा, कुफ्र का मतलब ना शुक्री भी होता है, लेकिन हिदायत भी सबको प्लेट में रख के नहीं दूंगा। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग कोशिश करेंगे उन्हीं के लिए हक के रास्ते खोलूंगा, जो कोशिश नहीं करेगा दरिया के किनारे भी प्यासा मर जाएगा। जिस तरह अक्सर मुसलमान मर रहे हैं इस वक्त, कुरान घरों में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा ही हुआ है। और किधर गोरे जो है वो मरने से पहले जनाब कुरान तर्जुमे से पढ़ रहे हैं, उनको हिदायत मिल रही है। ये आपके सामने है मेरे भाइयों। अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है, जो कोशिश करेगा उसको हिदायत मिलेगी। अजीज समझना, साड़ी को रिश्तेदारी अल्लाह ना, यहूदियों का भी यही अकीदा था ना, इसीलिए सूरह बकरा के जो 9 रुकू है वो पूरा यहूदियों के ऊपर मुकदमा है, और 7 यूनिवर्सल ट्रूथ आए हैं कि तुमसे भी पहले एक लाडली उम्मत थी, 3 किताबें उसमें आई, सैकड़ों पैगंबर आए, उसके बावजूद जब उन्होंने रूगर्दानी की, उठा के अल्लाह ने परे मारा। दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, आज तक जिल्लत और मस्कनत उनके ऊपर मुसल्लत। तुम क्या शय हो? लेकिन हम फिर भी कहते रहते हैं अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। असल में हम ये कह रहे होते हैं अल्लाह असी को नहीं सीधा होना, सीधी जी गल है, हमने सीधा नहीं होना, एन जी सानू कबूल कर ले, यही है ना। तो और क्या मतलब है इसका? मैं कहता हूं अगर दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव होते, फौरन उसी वक्त सर के ऊपर जूती पड़ती कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो और करतूत नहीं अपने देखते। तो दुनिया के बादशाह तो कहते हैं मैं तकना के साथ, तू चुकना है मेरे बंदे, तेरी ऐसी थी तैसी। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? क़ाला फल हक़, अल्लाह फरमाता है ये है सच्चाई, वल हक़्क़ा अक़ूल, और मैं कहता ही सच्ची बात हूं। याद रखिए, ला अमला अन्न जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, जो कोई भी फिर शैतान तेरी पैरवी करेगा ना मेरे बंदों में से, तो मैंने किसी बंदे की गारंटी नहीं ली हुई, मैं उसको और से तेरे तुझे और तेरे सारे फॉलोअर्स को दोज़ख में डाल दूंगा, दोज़ख को भर दूंगा तुझसे और तेरे फॉलोअर से। यानी मैं अपने किसी बंदे की कोई गारंटी नहीं लेता, मेरा काम है सिर्फ हक बात पहुंचाना। पैगंबरों को भी ये कहा गया वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब जानबूझ के जो गुमराह होगा तो अल्लाह फरमाता है तुझे भी और तेरे फॉलोअर्स को उठा के दोज़ख में फेंक दूंगा। और कुरान हकीम की सख्त तरीन आयत में अक्सर कोट करता हूं, सूरतुल अराफ आयत नंबर 179, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और बेशक हमने कसरत के साथ जिन और इंसान पैदा ही दोज़ख के लिए किए।
खतरनाक अल्फाज है। लेकिन इसके आगे अल्फाज है, अल्लाह कोई फनाटिक नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह फरमाता है हमने उनको दिल दिए थे, अकल दी थी, सोचते नहीं, कान दिए थे, सुनते नहीं, आंखें दी थी, देखते नहीं, यानी इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हक बात हासिल करने की कोशिश नहीं करते। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपायों की मानंद है, बल्कि इनसे भी गए गुजरे हैं जो लाई लग बने हुए हैं। कान, आंख, अकल को यूज करके हक बात और बातिल में तमीज नहीं करते हैं, तो ये दोज़ख के लिए पैदा हुए हैं। और हमें नजर भी आ रहा है अक्सरियत वाकई दोज़ख के लिए पैदा हुई है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, ए नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए मैं जो इतनी बातें खोल खोल के बयान कर रहा हूं, इसके एवज तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता। आज के दौर में जब हम नबी अलैहिस्सलाम की दावत पेश करेंगे तो हम कहेंगे कि देखो तुम्हें खोल खोल के सही बातें बता रहे हैं, कोई चंदा बुक नहीं बनाई हुई है भाई, कोई कुर्बानी की खाले नहीं जमा कर रहे, खोल के मुफ्त तुम्हें ये सारी सच्चाई बता रहे हैं। चैनल मोनेटाइज है ना कोई और मतलब कोई वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, और ए नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए मैं तकल्लुफ भी करने वाला नहीं हूं। हाय 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 हाय, मतलब दुनिया का पूरा ढकोसला जो है ना मजहबी अप्रोच में, वो चाल तकल्लुफ के ऊपर रहा है। क्या तकल्लुफ है कि उलमा जो है वो अपनी ऑडियंस को खोल के बात बताने नहीं चाहते, वो तकल्लुफ कर जाते हैं। उन्हें जी देखो ना डायरेक्ट नहीं गाल करनी चाहिए, हाँ डायरेक्ट बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे कहते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि आप फरमाए कि मैं ही डायरेक्ट गाल करने वाला जाए भाਵੇਂ किसी को बुरी लगे। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, मैं कोई तकल्लुफ नहीं करने वाला, कन्नू काट लो गल ऐ कुछ होना जे तुहाडे नाल। ये इतने सख्त अल्फाज हैं कि मैं कोई तकल्लुफ नहीं कर रहा। क्या मतलब कि अल्लाह ने किसी की कोई गारंटी नहीं ली। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शैतान मेरे जिन बंदों को अगवा करेगा मैंने कोई गारंटी नहीं ली हुई, मैं उन्होंने भी सुट देंगा तो लगी ऐसी दी तैसी ਤੁਹਾਡੀ, किसी भले के ना रहना, कोई तकल्लुफ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम खुल डुल के इनको बात करते हैं। अब जो कुरान पढ़ेगा तो उसको ये मीठी मीठी तकरीरें जो लोगों की जाली हैं, औरों की कहानियां, बुजुर्गों की कहानियां, जानवरों की कहानियां, ठीक है जी, हाँ हुरों की कहानियां बहुत वायरल होती है। ये कहानियां उन्होंने फिर उन्हें पता लगे, कुरान पढ़ो अल्लाह दे बंदे को पता लगे। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक चौराहे से गुजर रहे थे, कुछ सहाबा किराम आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, आपने उनके हंसने की आवाज सुनी। ये बुखारी शरीफ है, ये स्टोरी शरीफ नहीं है। अच्छा, आप खड़े हो गए और आपने फरमाया अल्लाह की कसम जो कुछ मैं जानता हूं ना, अगर तुम जानते होते तो तुम ज्यादा रोया करते, कम हंसा करते। गाइस ये वीडियो हम इधर स्टॉप कर रहे हैं और इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो हमने अभी वीडियो देखी है इसका मतलब ये है कि हमें अपने जो मतलब अमाल है उनको नेक रखना चाहिए, किसी के साथ मतलब गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में हमने उसके लिए मतलब हमारे ऊपर जजमेंट पास भी की जाएगी। एग्जैक्टली। और बेसिकली टॉपिक हमारा ये था कि अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मतलब किसी को मतलब स्पेशल फेवर नहीं मिलेगी कि मतलब हाँ तू हैंडसम है, तू गोरा है, तू चिट्टा है, वैसे कोई मतलब फेवर नहीं मिलेगी। और जो सूरह आराफ की आयत सुनाई गई हैं हमें इसमें कि जिन और इंस दोनों के लिए बिल्कुल जहन्नुम को किस तरह से भरा जाएगा, तो बिल्कुल अक्सरियत से मतलब ज्यादा। हाँ, तो उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि ऐसे ही मैंने जिनको बनाया है उनको ऐसे ही मैं जहन्नुम से भर दूंगा, बल्कि आगे एक्सप्लेन किया है जिनको मैंने अकल दी, आंखें दी, कान दिए और उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। देखो ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब अभी भी हमारे मतलब इस्लाम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घोड़े के नीचे से गुजरते हैं। स्पेशल एक फिरका है, स्पेशल घोड़ा खड़ा किया होता है, उसके नीचे से गुजरते हैं और कहते हैं अगर ये बच्चा इसके नीचे से गुजरेगा तो उसके ऊपर सारी लाइफ के लिए कभी मतलब बीमार नहीं होगा और हमेशा कामयाब होता रहेगा। और जो बच्चा उस घोड़े के नीचे से नहीं गुजरेगा तो वो उसको मतलब सारी लाइफ नुकसान पहुंचाएगा, अपने आप को भी और अपने रिश्तेदारों को भी। बस पता नहीं मतलब ऐसे बिलीव्स अभी भी हैं। अब जो बंदा मतलब दिमाग से सोचता है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, मतलब करेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, जो सोचता है, जो अकल इस्तेमाल करेगा और वो कहेगा ये मैं कर रहा हूँ तो मैं ये कर क्यों रहा हूँ, क्या ये घोड़ा मतलब बेचारा ना वो बोल सकता है, हम उसको खुद फीड करते हैं, हम उसके ऊपर सवारी करते हैं, उसके नीचे से गुजर के वो हमारे लिए मतलब फायदेमंद कैसे हो सकता है? जो एंसेस्टर्स ने बना दी, उनके ट्रेडिशन, रस्म रवायात, उन्हीं को ही फॉलो करते करते हम खुद भी लोग वही हैं हमारी सोसाइटी में। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, बहुत स्पेशल कि लोगों ने ना ये मतलब बोला होता है कि मैंने पैंट शर्ट पहनी है या मारिया ने अगर पैंट शर्ट पहनी है
तुम लोगों ने कहा इस्लामी लिबास नहीं है। अब सबसे पहला सवाल उनसे ये है कि शलवार कमीज इस्लामी लिबास कहाँ से हो गया, पहले तो ये बताओ ना। क्योंकि मतलब ये जो इंडियन लिबास ना, ये तो हिंदुस्तानी लिबास है। अगर इंजीनियर साहब ने ये शलवार कमीज पहनी है तो ये मतलब वो प्रॉफिट का लिबास तो नहीं है, ना ही ये क्या नाम है वो सऊदी अरब का लिबास है। ये लिबास कहाँ से लिया हमने? इंडिया से लिए ना हमने, शलवार कमीज कुर्ता पजामा ये सब कुछ हमने इंडिया से लिए। तो इसको हम लोग इस्लाम के साथ क्यों जोड़ते हैं, क्या रीजन है इसका? ऐसे ही जोड़ते हैं। और दूसरा, लड़का जिस तरह से बाइक पे बैठता है तो वो ठीक बैठता है, लेकिन अगर लड़की बाइक पे उस तरह से बैठे जो कि असल तरीका है, बाइक बनाया भी उसलिए, तो वो लड़की जो है वो खराब बन जाती है। हाँ, ऊँट वाली वो बताओ मिसाल। हाँ, इन्होंने ही बताया था कि ऊंट पे जब लड़कियां बैठती थी, क्या वो दोनों टांगे एक तरफ करके बैठ जाती थी? नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऊंट पे इस तरफ बैठ ही नहीं सकते। की वाइफ्स थी वो भी तो ऐसे ही बैठती थी ना, जो हमारी माँ है हाँ। वो भी तो ऐसे ही बैठती थी। तो असल तरीका ही ये है। यहाँ पे बाइक पे बैठते हुए लड़कियां, औरतें अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल कर लेती हैं, चाहे दूसरी तरह बैठ के उनकी कमर में दर्द हो या गिर जाए यार। हाँ। मतलब एक्सीडेंट हो सकता है यार। वो जो शलवार होती है, जो कमीज लंबी लंबी पहनी होती है, वही फंस जाती है। तो बट्टा नहीं फंसता तो वही टायर के अंदर फंस जाता है। बस सोसाइटी की वजह से और यही सो कॉल्ड इन सब चीजों की वजह से वो उस तरह बाइक पे ही नहीं बैठती। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना चाहिए। और एक इस चीज को लाजमी खत्म करना है कि शलवार कमीज को स्पेशल टैग नहीं लगाना कि यही इस्लामी लिबास है। अगर उसने टी शर्ट और पैंट पहनी है तो वो भी भाई मतलब उसने अपने जिस्म को मतलब ढका हुआ है, वो नंगा नहीं है। जैसे जाकिर नाइक अगर पैंट और शर्ट पहनते तो हमारे सारे मौलवी इस पे इतराज करती हैं